किसी ने कहा है मंजिलें मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह वो है जो घर से निकलेंगे नहीं। लेकिन ये बात आज के हालात में लागू नहीं पड़ती, क्योंकि आज के लॉकडाउन के हालात में गुमराह घर में बैठने वाले लोग गुमराह नहीं लेकिन सही राह पर है। और जबकि लॉकडाउन और बढ़ चुका है और हमें कुछ दिन घरों में गुजारने हैं, तो कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये बातें अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के रिगार्डिंग है, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। आप लोग बिग बॉस तो देखते होंगे, देखते हैं उसमें कैसे सब लोग पार्टिसिपेंट जो होते हैं पहले शुरुआती के दिनों में मिलजुल के रहते हैं, हंसी मजाक में रहते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन जैसे ही दिन गुजरते हैं उनके क्लैशेस, उनके डिफरेंसेस बढ़ते हैं, उनके झगड़े बढ़ते हैं। बिल्कुल यही बात आज के हालात में हो रही है या होने वाली है, क्योंकि जब एक छोटे से स्पेस में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बाहर नहीं जा पाते, तो कुछ तकरार, कुछ फ्रिक्शन होना लाजमी है, नेचुरल है, नॉर्मल है। हमें इसी टकराव को कम करना है, क्योंकि इससे हमारी पॉजिटिव हेल्थ बने रहेगी, हमारी साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके लिए कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ जनरल बातें पहले बताऊँगा। घर में आप बच्चों से मिलजुल के रहिए, बच्चों को गेम सिखाइए, पुरानी बातें बताइए, पुराने स्टोरीज़ बताइए, आपके स्ट्रगल की कहानी, आपके लाइफ के करियर की कहानी बताइए। घर में जो बुजुर्ग हैं ये लोग बच्चों को पुरानी बातें बता सकते हैं, वो कैसे उन्होंने उनके लाइफ डेवलप की, कैसे उन्होंने उनका करियर मुकम्मल किया। ये बच्चे ये ऐसे बातें जानकर काफ़ी खुश हो जाएंगे। दूसरी बात यह है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा कि जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ और किड्स है, तो यहाँ पे बच्चों को अगर आपको सही रखना है तो बच्चों के साथ आपको बच्चा बनना है। बच्चों के साथ आप एडल्ट का जैसा बिहेव करेंगे तो बच्चे के मानेंगे नहीं, आपको तकलीफ हो सकती है, बच्चों को तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए आप बच्चों के साथ बच्चों के जैसा व्यवहार कीजिए, बच्चों के जहन से सोचिए, तब आप बच्चों को समझ पाओगे। हस्बैंड एंड वाइफ अगर अलग अलग प्रोफेशंस में है तो एक दूसरे के प्रोफेशंस में आप शेयरिंग कर सकते हैं, उनके सुझाव ले सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका सोचने का एंगल क्या है ये सोच सकते हैं। इससे आपके काम में भी आपको फ़ायदा होता है। जो कि अभी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उसमें भी कुछ दिक्कतें आती होगी, आप एक दूसरे के फील्ड के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं, उसमें एक दूसरे के नॉलेज में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। रही बात जॉइंट फैमिलीज़ की, जहाँ पे 2 से 3 जनरेशन एक साथ में रहती है, वहाँ पे तो हालांकि माहौल ज़्यादा खुशनुमा रहना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें, बहुत ज़्यादा शेयरिंग केयरिंग होना चाहिए। पर कभी कभी यहाँ पर भी तकरार होने का अंदेशा होता है, क्योंकि एक जनरेशन गैप होता है, बुजुर्ग लोग कुछ बातें नहीं समझ पाते, बच्चे लोग कुछ बातें नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे जो मिडिल जनरेशन है इनका कुचुम्बर बन जाता है, इनको दोनों भी जनरेशन संभालना पड़ती है, छोटों का भी ध्यान रखना पड़ता है, बड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं खास करके पहले बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि आप बच्चों के सामने जो उनके माँ बाप है उनसे थोड़ा सा नरमी से पेश आइए। आप अगर बीवी और बच्चों के सामने अपने बेटों को अगर उसका भरता बना देंगे, बाद में उसकी बीवी उसको बेडरूम में ले जाके उसका खीमा बना देगी, तो जाहिर है आपके बच्चे की ज़िंदगी का तो फालूदा होने वाला है। जॉब सैपर्स में कहना ये चाहता हूँ कि आपको जो भी कोई सीरियस बातें करनी है तो आप उसका एक वक्त रखिए, कुछ डिस्कशन अलग से कीजिए, कुछ बातें समझानी है, कुछ बताना है, उसके तरीके से बताइए। एक क्लैशेस कम करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, जब आप एक झगड़े के मौसम में हो, तब आप एक बात कर सकते हैं कि आप सामने वाले के पोजीशन में जाके सोचिए कि मैं अगर उसके पोजीशन में रहता तो मैं क्या करता। ये इससे भी कुछ बातें हल हो सकती है। तो मैं ज़्यादा बात बढ़ाऊँगा नहीं, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि हालात काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किलात का सामना सभी को करना पड़ रहा है। ज़िंदगी में बहुत सी कमी है, आंखों में नमी है, फिर भी ज़िंदगी कितनी हंसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग क्वारंटाइन में हैं, कई लोग अपने नज़दीकियों को खो चुके हैं। हमें तो परवरदिगार का शुक्र करना चाहिए कि हम सब लोग साथ में हैं, मिलजुल के हैं। इस बातें का हमने वी शुड मेक मोस्ट ऑफ दिस टाइम। हो सकता है कि कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब हम लौट के गौर से इस लॉकडाउन के पीरियड को देखेंगे तो हो सकता है कि हमें ये महसूस हो कि वाकई वो लॉकडाउन के दिन भी कुछ दिन थे, इसकी भी कुछ यादें हम बना सकते हैं अभी। तो बस यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ अदर्स एंड प्लीज़ प्रे फॉर अदर्स और दुआ में याद रखना।